Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 10th, Mathematics, Unit number 3, Variation. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब. Question number 1. If A ratio B proportion C ratio D, where A, B, C and D are not equal to 0, we have to find 4A minus 9B over 4A plus 9B is equal to 4C minus 9D over 4C plus 9D. Solution: given ratio A ratio B proportion C ratio D. In fraction form, A ratio B means A over B, proportion means equal, C ratio D means C over D. Both are equal to K. इस तरह A is equal to BK and C is equal to DK. तो हम इस क्वेश्चन में K मेथड यूज कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू K मेथड हम अपनी वैल्यू में A और C की वैल्यू पुट करेंगे. बाय पुटिंग द वैल्यूज, A की जगह BK आ जाएगा और C की जगह DK. इस तरह हमारी वैल्यू हो जाएगी 4BK माइनस 9B ओवर 4BK प्लस 9B इज इक्वल टू 4DK माइनस 9D ओवर 4DK प्लस 9D. तो लेफ्ट साइड से दोनों फ्रैक्शंस के पार्ट्स में से B और राइट साइड से D कॉमन हो जाएगा. तो B इंटू 4K माइनस 9 ओवर B इंटू 4K प्लस 9 इज इक्वल टू D इंटू 4K माइनस 9 ओवर D इंटू 4K प्लस 9. B की आपस में और D की आपस में कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 4K माइनस 9 ओवर 4K प्लस 9 इज इक्वल टू 4K माइनस 9 ओवर 4K प्लस 9. इस तरह लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हैं. तो प्रूफ हुआ कि हमारी जो गिवन वैल्यू थी 4A माइनस 9B ओवर 4A प्लस 9B और 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D दोनों इक्वल हैं. Part number 2, 6A minus 5B over 6A plus 5B is equal to 6C minus 5D over 6C plus 5D. Solution: given ratio A ratio B proportion C ratio D. तो K मेथड के मुताबिक A over B is equal to C over D is equal to K और A की वैल्यू हो जाएगी A is equal to B के, जबकि C की C is equal to D के. According to K मेथड हमारी वैल्यू आ गई. इस वैल्यू में हम K मेथड से A और C की वैल्यू पुट करते हैं. तो A और C की वैल्यू पुट करने के बाद A की जगह हमने 6BK और C की जगह DK यानी 6DK ऐड किया. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 6BK माइनस 5B ओवर 6BK प्लस 5B इज इक्वल टू 6DK माइनस 5D ओवर 6DK प्लस 5D. तो राइट साइड से फ्रैक्शन के दोनों हिस्सों में से D, जबकि लेफ्ट साइड से B कॉमन हो रहा है. हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से B, जबकि राइट साइड से भी D को कॉमन किया. तो B की और D की आपस में कटिंग हो जाएगी. इस तरह हमारे पास बाकी बचेगा 6K माइनस 5 ओवर 6K प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6K माइनस 5 ओवर 6K प्लस 5. तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं. सो प्रूव दैट 6A minus 5B over 6A plus 5B is equal to 6C minus 5D over 6C plus 5D. Part number 3, A over B is equal to A square plus C square over B square plus D square whole square root. Ratio A ratio B proportion C ratio D. A over B is equal to C over D which is equal to K.
So A is equal to BK and C is equal to DK. According to K method, A over B is equal to A square plus C square over B square plus D square होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम A और C की K मेथड से वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई, बी के ओवर बी इज इक्वल टू बी के होल स्क्वायर प्लस डी के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट साइड से बी और बी की कटिंग हो रही है, यहाँ के बच जाएगा, जबकि राइट साइड पे हमने ब्रैकेट्स को ऑफ किया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ न्यूमिनेटर में के स्क्वायर कॉमन हो रहा है, कॉमन करते हैं, के स्क्वायर कॉमन हो गया, सो के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की आपस में कटिंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू के स्क्वायर स्क्वायर रूट। बाकी बचने वाली वैल्यू हो गई के इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो गए, इस तरह के इज इक्वल टू के। सो प्रूव दैट a over b is equal to a square plus c square over b square plus d square whole square root। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a की पावर 3 c की पावर 3 रेशो b की पावर 3 d की पावर 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। गिवन रेशो जो थी a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, तो के मेथड के मुताबिक हमारे पास आ गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d विच इज इक्वल टू k। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई b के और c की वैल्यू d के। अब हम अपनी गिवन वैल्यू में a और c की वैल्यू के मेथड के मुताबिक पुट करते हैं। उससे पहले अपनी वैल्यू को रेशियो से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। जी तो स्टूडेंट्स के मेथड से a और c की वैल्यू पुट करते हैं। इस तरह हो जाएगा b के होल की पावर 6 प्लस d के होल की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू b के होल की पावर क्यूब इंटू d के होल की पावर क्यूब ओवर b क्यूब d क्यूब। ब्रैकेट्स को ऑफ किया तो पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब फर्स्ट वैल्यू में से k की पावर 6 कॉमन हो रहा है, इस तरह k की पावर 6 कॉमन करने के बाद हमारे पास आएगा k पावर 6 इंटू बीस पावर 6 प्लस d पावर 6 ओवर बीस पावर 6 प्लस d पावर 6। तो यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 20 पावर 6 प्लस d पावर 6 आपस में कट हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ 20 पावर 3 d पावर 3, चूंकि k पावर 3 और k पावर 3 जो है 2 टाइम्स थे तो वो कॉमन हो गए, k पावर 6 हो गया ओवर 20 पावर 3 d पावर 3। तो b d की आपस में कटिंग होने के बाद हमारे पास आ जाएगा k पावर 6 इज इक्वल टू k पावर 6, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव दैट a पावर 6 प्लस c पावर 6 रेशियो b पावर 6 प्लस d पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब रेशियो b क्यूब d क्यूब। पार्ट नंबर 5 p इंटू a प्लस b प्लस क्यू बी रेशियो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू a रेशियो c। तो गिवन जो वैल्यूज थी a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d और के मेथड के मुताबिक हम a और c की वैल्यू ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप खुद a और c की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आप इसमें से कॉमन निकालेंगे।
कॉमन करने के बाद कटिंग, और कटिंग के बाद जब आप फाइनल देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में B/D आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इस तरह प्रूव हुआ कि गिवन जो वैल्यू P इंटू A प्लस B प्लस QB रेशो P इंटू C प्लस D प्लस QD जो है वो इक्वल था A रेशो C के। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 6, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशो A क्यूब ओवर A प्लस B इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेशो C क्यूब ओवर C प्लस D। सॉल्व करते हैं। A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, जबकि K मेथड के मुताबिक A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D विच इज इक्वल टू K। तो A की वैल्यू आ गई B के और C की वैल्यू D के। हमारी गिवन जो प्रोपोर्शन थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशो A क्यूब ओवर A प्लस B इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेशो C क्यूब ओवर C प्लस D। रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो चूंकि हमारी ऑलरेडी वैल्यू फ्रैक्शन में है, हम उसको थोड़ा सा इजी मेथड करने के लिए रेशो को डिवाइड में चेंज कर लेते हैं। डिवाइड को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू जो फ्रैक्शन वाली है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब हम के मेथड से वैल्यूज पुट करते हैं, तो A और C की जगह उनकी वैल्यूज यानी A की जगह B के और C की जगह D के आ जाएगा। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग्स, और एंड पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे। इस तरह प्रूफ हुआ कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशो A क्यूब ओवर A प्लस B है, वो राइट हैंड साइड यानी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेशो C क्यूब ओवर C प्लस D के इक्वल है। पार्ट नंबर 7, स्टूडेंट्स इस पार्ट को आप पार्ट नंबर 6 की तरह खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं आपको इसका एक व्यू दे देता हूँ ताकि जहाँ कहीं आपको मुश्किल हो आप उसको देखकर और आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकें। ताहम अगर आपको फिर भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुमकिन हद तक मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प आउट करूँगा। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गए। इस तरह हमने प्रूव किया कि हमारी जो गिवन वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इफ A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D is equal to E over F, where A, B, C, D, E and F are not equal to 0. Part number 1, A over B is equal to A square plus C square plus E square over B square plus D square plus F square होल का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हम इनको के मेथड से सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यूज थी उसमें A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू E ओवर F। तो के मेथड के मुताबिक ये तीनों रेशियोज के इक्वल हैं। स्टूडेंट्स यहाँ भी हम के मेथड के मुताबिक A, C और E की वैल्यूज बना लेते हैं। हमारे पास A इक्वल B के, C इक्वल D के और E इक्वल F के, ये वैल्यूज हमने के मेथड से ड्राइव की। तो इन वैल्यूज को
अपनी गिवन जो वैल्यू थी उसमें पुट कर लेते हैं। सो ए की जगह बी के आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू बी के स्क्वायर, सी की जगह डी के का होल स्क्वायर, ई की जगह एफ के का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, तो इस तरह यहाँ लेफ्ट साइड पे b ओवर b जो है आपस में कट हो गए, तो हमारे पास k बच गया, जबकि बी के का होल स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसी तरह बाकी वैल्यूज डी स्क्वायर के स्क्वायर और एफ स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ भी हम देख रहे हैं के स्क्वायर जो है तीनों वैल्यूज में से कॉमन हो जाता है, तो यहाँ से k को कॉमन करते हैं। तो k कॉमन करने से हमारे पास आया k इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की आपस में कटिंग हो जाती है और हमारे पास बाकी बचता है के इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे, इस तरह के इज इक्वल टू के। तो हम प्रूव कर चुके कि ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। पार्ट नंबर 2, AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू ACE ओवर BDF होल की पावर 2 ओवर 3। तो गिवन A over B is equal to C over D is equal to E over F. All three ratios are equal to K. According to K method, A is equal to BK, C is equal to DK and E is equal to FK. इन वैल्यूज को हम गिवन जो वैल्यू है उसमें पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, K मेथड से हम A, C और E की वैल्यूज पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा बी के डी के प्लस डी के एफ के प्लस एफ के बी के। तो यहाँ के की वैल्यू 2 टाइम्स है, उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बी डी के का स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह डी एफ के का स्क्वायर, एफ बी के का स्क्वायर ओवर बी डी एफ और एफ बी। जबकि दूसरी तरफ बी के डी के एफ के, यहाँ बी डी एफ और के का क्यूब हो जाएगा ओवर बी डी एफ होल की पावर 2 ओवर 3। सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू बी डी एफ के क्यूब ओवर बी डी एफ होल्स पावर 2 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स, राइट साइड पे बी डी एफ की कटिंग हो जाती है, यहाँ के क्यूब बच जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड पे के स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाता है के स्क्वायर इंटू बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये ओवर में आपस में एक दूसरे से कटिंग हो गई। इसी तरह के क्यूब की 2 ओवर 3 के 3 से कट हो गई। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। दैट मीन we proved that AC plus CE plus EA over BD plus DF plus FB is equal to ACE over BDF whole power 2 over 3. Part number 3, AC over BD plus CE over DF plus EA over FB is equal to A square over B square plus C square over D square plus E square over F square. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हम के मेथड से सॉल्व करेंगे। के मेथड के मुताबिक हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो बी के है, जबकि सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के। तो अपनी इस इक्वेशन के अंदर ए, सी और ई की वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। यहाँ आपने ए, सी और ई की वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद कॉमन लेके तो कटिंग कर देनी है।
अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि प्रूफ हुआ, हमारी जो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।